नमस्कार। लास्ट क्लास के अंदर अपने चल रहा था टॉपिक परावर्तन। परावर्तन से संबंधित क्वेश्चन लिखे थे अपने दो। पहला क्वेश्चन था कि किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। देखो इसके अंदर इसका आंसर भी बताया था। जैसे ये प्रकाश की किरण है और ये टकरा कर ऐसे जाती है, परावर्तित होती है। यहाँ आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। अभिलंबित आपतित होती है, यानी परावर्तित किरण को ठीक अभिलंब के ऊपर लेके आते हैं तो आपतन कोण का मान शून्य हो जाएगा। तो परावर्तित किरण का जो परावर्तन कोण है उसका मान भी क्या होगा, शून्य है। तो आपतन कोण कोण आई बराबर कोण क्या होता है, आर। तो कोण आई का मान कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक जैसे जिस प्रकार दोपहर को 12 बजे अपनी परछाई कहीं नहीं बनती है तो 0 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतल पृष्ठ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित व अपवर्तित किरण के मध्य कोण कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ये पृष्ठ है, यहाँ से ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। प्रश्न को गौर से देखना है। किसी समतल पृष्ठ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री, समतल पृष्ठ पर यानी कहने का मतलब ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपतित किरण यहाँ से उतनी ही डिग्री कोण के साथ परावर्तित होगी और ये बीच में क्या होगा, अभिलंब। द्वितीय नियम के अनुसार, परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये आपतन कोण और ये वाला कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से देखो अब ये पूरा का पूरा ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री के। तो 60 प्लस कोण आई बराबर इन दोनों का योग कितना होगा, 90। तो कोण आई बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। यानी यहाँ आपतन कोण का मान कितना है, 30 डिग्री। तो आपतन कोण का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, देखो परावर्तित किरण और आपतित किरण के मध्य कोण। परावर्तित किरण ये है, आपतित किरण ये है, ये पूरा का पूरा एंगल पूछा गया है। तो इन दोनों का योग आएगा 30 प्लस 30 बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री का कोण आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा ए। परावर्तन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है। परावर्तन सतह के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सतत परावर्तन और विसरित परावर्तन। वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कैसा परावर्तन होगा। एक होता है सतत, एक होता है विसरित। सतत इसको नियमित भी बोल सकते हैं। देखो जब समतल सतह हो, सतह पृष्ठ कैसी हो, समतल हो, समतल पृष्ठ के ऊपर प्रकाश की किरणें नियमित आपतित होती है वैसे, और परावर्तन के पश्चात उस परावर्तित किरणों का भी पथ क्या हो, नियमित हो। तो ऐसा जो परावर्तन है वो नियमित परावर्तन के अंतर्गत आएगा। जैसे समतल पृष्ठ पे कांच पे हो सकता है, कांच का पृष्ठ अगर क्या हो, समतल हो तो ठीक है। अगर सतह की प्रकृति ऐसी खुरदरी हो या असमतल हो तो जिससे पड़ने वाला जो प्रकाश है उसका पथ क्या होगा, अलग अलग प्रकृति का जाएगा।
तो इस हिसाब से तो ऐसा परावर्तन कौन सा हो जाएगा? विसरित परावर्तन। पथ नियमित नहीं होगा तो इसके अंदर जल तो खुरदरा पृष्ठ हो सकता है, जल की सतह या खुरदरे कांच की सतह हो सकती है। तो दर्पण क्या होता है? देखो, दर्पण होता है कांच की सतह, कांच की कोई सतह जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती हो। यानी कांच की कोई सतह जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती हो। कांच की सतह के दूसरी ओर या तो अपने रजत पालिश या चांदी की पालिश कर दें ऐसे, तो वो उसका ऊपर वाला जो पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगा। तो वो दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब देखो समतल दर्पण कौन सा होता है? यानी ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ये पृष्ठ दर्पण है, इसके एक और पालिश कर दी, परावर्तक पृष्ठ, तो ये समतल दर्पण की भांति काम करेगा। गोलीय दर्पण कौन सा होता है? देखो, गोलीय दर्पण के अंदर जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो वक्रित होता है। जैसे ये एक गोला है, ये एक वर्ता कैसे बनता है? देखो, गोलीय दर्पण यानी एक वर्ताकार पृष्ठ है, वर्त है, उसको एक्स वाई अनुदिश से काटा गया। एक्स वाई अनुदिश से काटने के पश्चात ये वक्रित भाग प्राप्त होता है, जिसको एक्स वाई वक्र बोल सकते हैं, ए बी कोई सा भी नाम दे सकते हैं अपने। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? उत्तल और अवतल। वो पोलिस के आधार पर होते हैं। यानी वक्रित जो भाग है ये, इस वक्रित भाग के बाहरी भाग पर अगर अपने पोलिश कर दी जाए या किसी चमकदार पदार्थ का लेपन कर दिया जाए तो अंदर वाला भाग, अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। अवतल दर्पण होता है। अगर इसके अंदर धसे भाग पर पोलिश कर दी जाए, वक्रित भाग के अंदर धसे भाग पर पोलिश कर दी जाए तो इसका जो उभरा हुआ तल है, बार का उभरा हुआ तल, ये परावर्तक के रूप में कार्य करता है। तो उत्तल दर्पण कहलाता है।
तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण समतल पृष्ठ जिसके एक ओर पालिश कर दी जाए, ऊपर का भाग परावर्तक के रूप में कार्य करे। गोलीय दर्पण फिर दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। अब गोलीय दर्पणों का निर्माण कैसे होता है देखो, यानी एक वर्त है, वर्त को किसी एक्स वाई अनुदिश से कटा हुआ भाग है, ये वक्रित भाग है। इसके वक्रित भाग के बाहरी या अंदर के भाग में पालिश करने के आधार पर, अगर बाहरी भाग पर पालिश कर दी जाए तो अंदर का भाग परावर्तक के रूप में कार्य करता है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अगर वक्रित भाग के अंदर की ओर पालिश कर दी जाए, बाहरी भाग परावर्तक के रूप में कार्य करता है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब देखो यहां से आगे क्वेश्चन आता, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण व विशेषता। ये पृष्ठ है, इसके एक भाग में क्या कर दी, पालिश कर दी। यहां कोई एक वस्तु रखी हुई है P, कोई सा ही नाम ले सकते हैं, ये P वस्तु है। P वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर ऐसे आपतित होती है। आपतित किरणें दर्पण से उतनी डिग्री कोण के साथ वहां से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। फिर यहाँ मानव नेत्र से इनको देखा जाए तो परावर्तित किरणें पीछे की ओर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसको P डैश नाम देते हैं। यहाँ से इनका नाम दे सकते हैं अपने, जैसे देखो P से चलने वाली O, O डैश, R, R डैश, ये इसका विलंब हो जाएगा यहाँ, N, N डैश, M, M डैश, ये चित्र बनेगा। अब देखो ए भी एक परावर्तक पृष्ठ है, समतल दर्पण है। इस पर P बिंदु, इसके सामने कोई P बिंदु पर, यानी P बिंदु पर एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर आकर गिरती हैं। दर्पण से टकराने के पश्चात R और R डैश परावर्तित किरणें, जब इन परावर्तित किरणों को नेत्र की सहायता से देखा जाता है तो परावर्तित किरणों को दर्पण से पीछे की ओर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है परावर्तित किरणें, और उसको P डैश की संज्ञा देंगे, ये प्रतिबिंब है। अब देखो प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी, समतल दर्पण के प्रतिबिंब सीधे व आभासी होते हैं। दो नंबर, जितनी वस्तु दर्पण से ऊपर है उतना ही प्रतिबिंब क्या बनता है, नीचे की ओर बनता है। वस्तु दर्पण से जितनी दूरी आगे है, प्रतिबिंब वस्तु के उतनी ही दूरी पीछे बनता है। 3 नंबर, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर है। ये दूरी x है तो ये दूरी भी क्या आएगी,
एक्स आएगी। बीम का साइज बराबर होते हैं प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज। 4 नंबर, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो पार्श्व परावर्तन या पार्श्व परावर्तन भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे बिंब का बायां भाग, प्रतिबिंब का दायां, प्रतिबिंब का दायां, बिंब का बायां। जैसे अपने किसी समतल दर्पण यानी कांच के सामने खड़े होकर अपने राइट हैंड को ही लाएंगे तो दर्पण में जो अपना प्रतिबिंब है वो लेफ्ट की ओर होगा, और अपने लेफ्ट ही लाएंगे तो वो राइट की ओर ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन की घटनाएं प्रदर्शित। नमस्कार, आगे का इससे संबंधित न्यूमेरिकल और आगे का टॉपिक कल के अध्याय के अंदर